हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। आज से हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के आगे जो आपका चैप्टर दिया हुआ है, जो है आपका चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, आज से वो शुरू करने जा रहे हैं। तो ठीक, अलग अलग बुक में अलग अलग उस चैप्टर का नाम दिया हुआ है, लेकिन जनरली उसमें है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है या सॉल्यूशन का। किससे रिएक्शन है? मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, सॉल्ट के साथ। तो बेसिकली बेस किस पे है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है? हमारी एल्कली होती है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एल्कली में इसको गिनते हैं। क्यों गिनते हैं? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक, अब हाईली रिएक्टिव भी होती है और हाईली सॉल्युबल भी होती है। ठीक, और NaOH है क्या? आपका बेस है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है पिछले चैप्टर में, तो ज्यादा बात ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली चीज आती है कि एनालिसिस क्या होती है। ठीक, तो एनालिसिस आपकी, जब किसी केमिकल कॉम्पोजिशन में आप अननोन सब्सटेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, केमिकल कॉम्पोजिशन, कौन सी केमिकल कॉम्पोजिशन? जो आपको गिवन होगा। ठीक, और उसमें आपको कुछ नहीं पता, उसमें से जब आप उसके कॉम्पोजिशन में अलग अलग मेटल, नॉन मेटल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपकी एनालिसिस कहलाती है। ठीक, तो डिटर्मिनेशन ऑफ unknown chemical composition of given sample। ठीक, अब इसमें कौन सी एनालिसिस होती है? दो तरह की। पहली होती है आपकी क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। ठीक, क्वालिटेटिव क्या होती है आपकी? ये क्या करती है? केवल कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, इस पे फोकस क्वालिटेटिव में किया जाता है। कौन कौन से कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक, उनकी मात्रा क्या होगी या कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वो किस में आता है? क्वांटिटेटिव। नाम से ही पता लग रहा होगा, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी। ठीक, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी। तो क्वालिटी से कोई रिलेटेड नहीं है कि कितने अमाउंट का उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है या कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव में केवल उसकी अमाउंट के बारे में बात होगी कि कौन कौन से कितने अमाउंट में है। क्वालिटेटिव में केवल ये फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक, ये होता किस वजह से है, किसकी हेल्प से है? तो यहां पे एक चीज आती है रिएजेंट की। रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट कुछ नहीं, बस दूसरे से रिएक्ट करके उसका कलर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग। अब रिएजेंट की बात होती है तो रिएजेंट किस में आते हैं? हमारे क्वालिटेटिव में। तो हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ये किस पे प्रेफरेंस देंगे? कलर चेंजिंग पे। ठीक, क्योंकि हर स्पेसिफिक मेटल की सॉल्ट का कलर अलग अलग होता है। ठीक, तो हर स्पेसिफिक सॉल्ट का कलर अलग अलग होगा, तो ये रिएजेंट क्या करेंगे? उस कलर को निकालेंगे उसमें से, जिससे हमें पता चल सके वो कौन से मेटल की सॉल्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो रिएजेंट हमारे क्या होते हैं? रिएजेंट आर द सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद अनदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब एल्कलीज। ठीक, इसमें एक और बात आती है कि एल्कलीज आर इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ठीक है, एल्कलीज आर इंपॉर्टेंट रिएजेंट। क्यों? ये क्या करते हैं? हाईली सॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट होते हैं। ठीक, हाईली सॉल्युबल होते हैं, इसकी वजह से ये क्या करते हैं? बहुत अच्छे से रिएक्ट करके हमारा कलर बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, अब ये तो पता ही होगा NaOH क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और NH4OH क्या है? वीक एल्कली है।
ठीक है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, हमारे कैटायन को कैटायन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिससे कैटायन फॉर्मेशन हो जाए और वो कलर दे दे तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाए, कौन सा मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, अब कलर ऑफ सॉल्ट इन देयर सॉल्यूशन। color of salt in their solution। ठीक, तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, कौन से ले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 ए से 7 ए तक, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, इनकी सॉल्ट्स क्या होती हैं, कलरलेस। ठीक, फिर जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, ग्रुप 1b से लेके 7b तक, ये कौन से होते हैं, हमारे कलरफुल होते हैं। ठीक, कलर्ड होते हैं। ठीक, तो 1a से 7a तक कलरलेस होंगे, उसके बाद क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे कलर्ड होंगे। ठीक, अब ये किसमें हेल्प करते हैं, कलर्ड बताने में। कलर किसमें हेल्प करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि हर सॉल्ट की, हर एलिमेंट के सॉल्ट की कलर अलग अलग होती है। ठीक, हमने कलर फाइंड आउट कर लिया, तो हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। और रिएजेंट किसमें हेल्प करते हैं, उस सॉल्ट के मेटल के कैटायन फॉर्मेशन में। तो कैटायन फॉर्मेशन से हमें क्या पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल की बात कर लें, तो जैसे कैटायन में, ठीक, Cu2+ और Fe2+। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे क्यूप्रिक और फेरस। ठीक, क्यूप्रिक और फेरस। अब इनके कलर की बात कर लें, तो इसका कलर होता है ब्लू, इसका होता है लाइट ग्रीन। ठीक, तो अब ऐसा तो है ना कि केवल मेटल की सॉल्ट बनती है, नॉन मेटल की भी सॉल्ट बनती है, तो उसके भी कुछ एनायंस की कलर की बात कर लेते हैं। ठीक, एनायन में कौन कौन से हैं, MnO4-, ठीक, Cr2O7-, ये होता है आपका परमैग्नेट आयन। ठीक, और ये आपका होता है डाइक्रोमेट आयन। अब इसके कलर की भी बात कर लेते हैं, तो इसका कलर होता है आपका पर्पल और ऑरेंज। ठीक, पर्पल और ऑरेंज। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कलर की बात। अब इसमें आता है एक चीज, प्रेसिपिटेशन। तो याद करिए, जब मैंने सॉल्ट फॉर्मेशन बताई थी, तो उसमें प्रेसिपिटेशन भी आपको एक्सप्लेन किया था। प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है जब कोई इनसॉल्युबल एसिड या इनसॉल्युबल बेस किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, तो अगर एक सब्सटेंस अगर इनसॉल्युबल है, तो वो हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करेगा।
तो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होती थी वही आपकी प्रेसिपिटेट कहलाती थी। ठीक, प्रेसिपिटेशन। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक उसमें बताई थी कि एक सॉल्युबल तो एक इनसॉल्युबल। ठीक, एसिड सॉल्युबल हो गया तो बेस इनसॉल्युबल होना चाहिए तब आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर इनसॉल्युबल एसिड हो गया तो सॉल्युबल बेस हो जाना चाहिए तब आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। दोनों में से कोई एक इनसॉल्युबल है तो वो आपका क्या फॉर्म करेगा, हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होती है, सॉल्युबल नहीं होती है किसी चीज में, वो क्या करती है बीकर के नीचे जाके इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो वो आपकी इनसॉल्युबल सॉल्ट कहलाती है, उसका दूसरा नाम आपका क्या है, प्रेसिपिटेट। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि कंपाउंड या सॉल्यूशन ही प्रेसिपिटेट फॉर्म करें। ठीक, कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं केवल सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिलके फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वो क्या है, एक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑन एक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑन मेटालिक सॉल्ट। ठीक, NaOH। ठीक, तो पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, बेसिक नेचर वाला है। ठीक, और इसकी एसिडिटी हाई होती है। ठीक है, ठीक, ये तो पहले ही बताया था कि बेस को किससे मेजर करते हैं, एसिडिटी से, और एसिड को किससे मेजर करते हैं, बेसिसिटी से। ठीक, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, बेसिक नेचर है और एसिडिटी हाई है। ठीक, अब NaOH क्या करते हैं, किसी भी, ठीक, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि मेटालिक सॉल्ट में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH मिलाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा पहले तो। ठीक, ये तो आपने देखा ही था कि मेटालिक सॉल्ट के रिएक्शन जब NaOH से कराते थे तो क्या बनता था, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे, मेटालिक सॉल्ट प्लस NaOH gives मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और यही मेटालिक हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक, इसके अलावा क्या फॉर्म होगा, जो ग्रुप होगा वो, और Na के साथ उसकी रिएक्शन होके जो भी रिमेनिंग बचेगा वो, तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक, तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, वो नीचे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन कलर ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड आपको बताएगा कि कौन सा मेटल उसमें प्रेजेंट है। ठीक, हर मेटल के प्रेसिपिटेट का कलर अलग अलग होता है। अगर हम उसमें ज्यादा NaOH डाल दें मेटालिक हाइड्रोक्साइड में तो वो क्या करता है, हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप किया तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन हम एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा NaOH प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या फॉर्म कर देगा, सिंपल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। ठीक, और कोई जरूरी नहीं है NaOH सॉल्यूशन ही बहुत अच्छा एल्कली है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे वो भी एल्कली अच्छे फॉर्म करेंगे, लेकिन ये किस लिए है, Na ये हमारा ग्रुप फर्स्ट का हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक, जैसे ग्रुप 17 का नॉन मेटल कौन सा है, हाईली रिएक्टिव फ्लोरीन, वैसे हमारा इस ग्रुप का क्या है, Na। तो जैसे जैसे हम दूसरे नीचे जाते जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, लेकिन एज अ सिमिलर कुछ स्टेज के साथ
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी सेम प्रोसेस शो करता है, ठीक, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी कम हो जाती है बस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात। अब कुछ एग्जांपल के साथ बात कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। अब कलर की बात कर ले तो ये भी कलरलेस, ये आपका क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, कलरलेस। तो क्या फॉर्म होगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक, और NaNO3, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, और कैसी प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक, वाइट प्रेसिपिटेट है। और ये क्या होगा, इस ट्रायंगली सॉल्युबल, मतलब हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी पहली एग्जांपल किसकी, कैल्शियम नाइट्रेट की। अब दूसरी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है आयरन, जब आयरन Fe2+ होगा और एक होता है Fe3+। तो Fe2+ तो अभी हमने देखा था क्या था, फेरस, ठीक, फेरस, और ये क्या होता है, फेरिक, ठीक। फेरस की रिएक्शन हम देखते हैं, लेकिन फेरिक की मैं आपको बता देता हूं। फेरिक क्या करता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म करता है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक। और इन दोनों के ही प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल, ठीक। स्पैरिंगली मतलब उसमें थोड़ा गलत बता देता है, स्पैरिंगली मतलब होता है आपका कम सॉल्युबल, ठीक, कम सॉल्युबल। एक होता है सॉल्युबल, एक होता है पार्शियली सॉल्युबल। जो पार्शियली सॉल्युबल वाला है वो होता है आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल। तो अब फेरिक की रिएक्शन देख लेते हैं। फेरिक, ठीक, फेरिक के लिए हम क्या ले लेंगे, FeSO4+ NaOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक, और क्या फॉर्म होगा, FeOH का होल ट्वाइस। ये आपकी क्या है, प्रेसिपिटेट है, और ये कौन सी है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। डर्टी ग्रीन क्या है इसका कलर, और ये क्या होगी, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट क्या होगी, इनसॉल्युबल। अब आगे चलते हैं किस पे, CuSO4 पे, कॉपर पे, ठीक, CuSO4+ 2NaOH, ठीक। ये प्रेसिपिटेट, ये भी क्या होगी, इनसॉल्युबल। अब इसका कलर क्या होगा आपका, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, पेल ब्लू मतलब डार्क ब्लू, ठीक। अब आगे चलते हैं जिंक पे। तो जिंक का ले लेते हैं हमारा ZnSO4 प्लस NaOH, ठीक। तो ये क्या फॉर्म होगा आपका, ZnOH का होगा, ये होगा आपका प्रेसिपिटेट, और Na2SO4। सिंपल सी है, आपको अलग अलग एलिमेंट रखने हैं और रिएक्शन
कराते जाना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बस दिक्कत कहाँ आएगी आपको, कलर देखने में, तो आपको कलर याद करने पड़ सकते हैं। ठीक, ये कैसी पीपीटी होगी, व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। जिलेटिनस मतलब जेल लाइक टेक्सचर होगा इसका। ठीक, और जेल तो आपको मालूम ही है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता पूरी तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं किस पे, और ये भी क्या होगी हमारी, ये हमारी होगी सॉल्युबल। ठीक, ये होगी हमारी सॉल्युबल। अब हमारा लेड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ठीक, ये आपकी हो गई प्रेसिपिटेट, और क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, NaNO3। ये आपकी होगी सॉल्युबल। ठीक, ये आपकी होगी सॉल्युबल, और ये कैसी पीपीटी फॉर्म करेगी, व्हाइट। ठीक, व्हाइट पीपीटी। अब दिक्कत फंस गई कि व्हाइट पीपीटी वो भी फॉर्म कर रही थी, व्हाइट पीपीटी ये भी। ठीक, लेकिन यहां पे एक अंतर होता है क्या, ये जो व्हाइट पीपीटी होती है ये सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड होती है। ठीक है, ये सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड होगी, लेकिन वो वाली क्या होगी, एसिटिक एसिड पे सॉल्युबल नहीं होगी। तो डिफरेंस हो गया कि लेड की क्या होती है, लेड हाइड्रोक्साइड क्या होती है हमारी, सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, और व्हाइट पीपीटी फॉर्म करती है। ठीक, अब लास्ट एग्जांपल हमारा देख लेते हैं, कौन सा, NH4Cl। इसकी रिएक्शन करा दें NaOH से। ठीक, इसकी रिएक्शन करा देंगे हीट करके, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस NH3। ठीक, सेम इसी तरह इसमें भी रिएक्शन करा देंगे, तो हमारा पहले क्या फॉर्म होगा, Na2SO4। ठीक, फिर वाटर, फिर हमारी अमोनियम गैस। ठीक, तो ये हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया, एक्शन ऑफ NaOH ऑन मेटालिक सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ये तो आपकी हो गई सॉल्ट। अब सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके साथ हमारा रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, NaOH के साथ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन रिएक्शंस को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस केवल मेटल की चेंजिंग में आता है, रिएक्शन सब वही होती हैं। आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो प्रेसिपिटेट का कलर, और दूसरा आपको सॉल्युबल है कि नहीं है। ठीक, तो आप इतना तैयार कर लीजिएगा, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, थैंक यू।